अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में करोड़ों रुपए पड़े हों पर आप कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते हो, तो क्या आप वो लाइफ चूज करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब हमारे पास हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसे पैसों का क्या ही फायदा। या फिर अगर कोई चोर आपके कन पट्टी पर बंदूक रख के बोले कि योर मनी और योर लाइफ, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? हम सब लोग अपना वॉलेट निकाल कर उस चोर को दे देंगे, क्योंकि हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। क्योंकि पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, पर अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करेंगे? योर मनी और योर लाइफ की ऑथर विकी रॉबिन बोलती हैं कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम सभी को पता है कि हमारे लिए हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, पर ऑथर बोलती हैं कि रियल वर्ल्ड में लोग बिल्कुल इसका ऑपोजिट करते हैं। मैक्सिमम लोग सुबह 6 बजे अलार्म से उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, ब्रश करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए अपना लंच पैक करा के बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से डील करते हैं, अपने क्लाइंट की बात सुनते हैं, अपना मेल चेक करते हैं और बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बॉस उनके ऊपर चिल्ला ना दे। बार बार घड़ी चेक करते हैं और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो एक रिलीफ सा महसूस करते हैं, जैसे अभी अभी जेल से छुट्टी मिली हो। उसके बाद बस या ट्रेन पकड़कर थक हार कर घर वापस आते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं और सोशल मीडिया को चेक करते हुए नेटफ्लिक्स पर अपना फेवरेट शो देखते हुए वापस से सो जाते हैं और अगेन अगले सुबह 6 बजे अपने अलार्म से उठकर वही लाइफ दोबारा से रिपीट करते हैं। तो ऑथर बोलती हैं, क्या आप ऐसी लाइफ को एक लिविंग बोलोगे क्या? जरा सोचकर देखो कितने लोग आपको दिन के खत्म होने के बाद अलाइव दिखेंगे। तो ऑथर बोलती हैं कि हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसको हम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी चल निकलेगी। और ये बुक आपको ये सिखाएगी कि आपको आपकी लाइफ की एनर्जी को कहाँ पर खर्च करना है और पैसों के साथ आपका रिलेशन किस तरह का होना चाहिए। और फिर अगर कोई आपसे पूछेगा कि योर मनी और योर लाइफ, तो आपका जवाब होगा नो थैंक्स, आई विल टेक बोर्ड। लेसन नंबर 1, ट्रैक योर लाइफ एनर्जी। हर इंसान के पास पूरे साल में 8,760 घंटे होते हैं और हर कोई पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को बेचता है। अब चाहे कोई रोज का 100 रुपए कमाने के लिए अपने टाइम को सेल करता है या फिर कोई 1,000 रुपए कमाने के लिए, पर हम सही तरीके से अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। ऑथर बोलती हैं कि हमें अपने टाइम को केवल घंटों में नहीं देखना है, जबकि दिन के 24 घंटे हमारी लाइफ एनर्जी है। हमसे जब कोई पूछता है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, तो हमारा जवाब होता है कि मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ और हर घंटे के मैं इतने पैसे अर्न करता हूँ। बट एक्चुअल में हम सही से अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है राहुल, ये हफ्ते में 5 दिन काम करता है और हर दिन के 8 घंटे। राहुल की सैलरी 40,000 रुपए महीना है, तो राहुल के अकॉर्डिंग उसने पूरे महीने में 160 घंटे काम किया। तो इस अकॉर्डिंग राहुल की हर घंटे की कीमत 40,000 डिवाइडेड बाय 160 हुई 250 रुपए। मतलब राहुल के अकॉर्डिंग वो हर घंटे 250 रुपए कमाता है। पर ये राहुल की गलत फहमी है। उसने ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम और पैसे खर्च किए हैं वो उसने काउंट नहीं किए हैं। वो सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उसने सुबह और शाम को वापस आते वक्त जो ट्रेवल में टाइम खर्च किया है उसने वो काउंट नहीं किया है। और वो जब संडे को अपने क्लाइंट को फोन करता है, ये सारी चीजें उसने काउंट नहीं की। तो अगर हम ये सब काउंट करेंगे तो उसके पर घंटे की इनकम 250 रुपए से भी कम हो जाएगी। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि हमें हमारी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना है कि हम कहां पर खर्च कर रहे हैं। और जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि आप अपनी वैल्यूएबल एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हो। लेसन नंबर 2, मेक पीस विद द पास्ट। जब महीने की 20 तारीख आती है तो मैक्सिमम लोगों के पास कोई पैसे बचते नहीं हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी सैलरी को कहां पर खर्च किया तो उनका जवाब होगा कि पता नहीं। तो ऑथर बोलती हैं कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अपने पैसों को कहां पर स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितना काम कर रहे हो क्या आपको उसके बदले में उतना पैसा मिल भी रहा है या फिर नहीं। आपको ये भी देखना है कि आपने अभी तक पूरी लाइफ में कितने पैसे अर्न किए हैं, क्योंकि जब आप देखोगे कि पास्ट में आपने कितने पैसे अर्न किए हैं तो हो सकता है या तो बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं। पर यह हमारे लिए एक आंखें खोलने वाला सच
होगा जो हमें अपनी लाइफ को अलग से सोचने पर मजबूर करेगा। पास्ट में शायद आपने कुछ गलतियां की होंगी जिसमें आपने पैसा तो कमाया होगा पर कुछ बचाया नहीं होगा और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा। तो इन गलतियों से सीखना है और अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देना है और नए नए तरीके ढूंढने हैं कि आप अपनी नेटवर्थ को कैसे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स को सुधारना होगा और अपने आप को ग्रो करना होगा और अपने आप को ग्रो करने के लिए आप मेरी तरह बुक्स का सहारा ले सकते हो और बुक्स आपके सोचने के तरीके को एकदम चेंज कर देती है। इसलिए अगर आप एक्चुअल में कहीं पर अपने पैसों को स्पेंड करना चाहते हो तो बुक्स पर खर्चा करो। लेसन नंबर 3, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अगर अभी आपकी एज 20 साल है तो आपके पास ऑन एवरेज 59.6 ईयर की लाइफ बची हुई है, यानी कि आपके पास अभी 5,22,096 घंटे बचे हुए हैं जिन्हें आप खर्च कर सकते हो। तो जब हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो हमें उसे पैसों से नहीं बल्कि अपने घंटों से काउंट करना है। अब अगर हम राहुल का एग्जाम्पल लें तो राहुल हर घंटे के 200 रुपए कमाता है, ये मान लेते हैं, और वो एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहा है जो उसे 1 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो वो अपनी लाइफ के 500 घंटे उस फोन के लिए काम करेगा, ना कि खुद के लिए। इसी तरह अपने आसपास बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं और उसका ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, पर हमें उसको पैसों से नहीं जबकि अपनी लाइफ एनर्जी से काउंट करना है कि आप एक नया स्मार्टफोन, एक नई कार, एक नया घर, अगर इन सब पर खर्चा कर रहे हो तो बेसिकली आप अपनी लाइफ की एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो। तो जब आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से देखने लग जाओगे तो आप खुद ब खुद अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीख जाओगे। लेसन नंबर 4, मनी इक्वल हैप्पीनेस। देखा जाए तो हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है, अब वो चाहे उसने आज तक इस टर्म का नाम सुना भी हो या फिर नहीं, पर हर इंसान ये जरूर चाहता है कि वो पैसा कमाए, वो केवल सरवाइव करने के लिए ना हो, उसे एक्चुअल में उन पैसों से खुशी मिलनी चाहिए। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए इनफ क्या है। एक तरफ किसी के लिए 50 लाख रुपए भी पूरी लाइफ के लिए इनफ हो सकते हैं तो किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी कम लग सकते हैं। हर कोई अपनी कार, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, हर चीज को अपग्रेड करना चाहता है, पर क्या एक्चुअल में उसे उसकी जरूरत है? या फिर पड़ोसी नई कार ले आया है तो हमें भी नई कार लेनी ही पड़ेगी। तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। बचपन में हमारे लिए 10 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती थी क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर हर कोई एक नया मोबाइल खरीदने का फोटो डाल देता है तो हमें बुरा फील होने लग जाता है कि हमारे पास वो चीज क्यों नहीं है। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगले साल मरने वाले हो तो आप क्या करोगे? क्या आप तब भी पैसों के पीछे भागोगे या फिर अपनी लाइफ की वैल्यू करोगे और हर दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करोगे? तो आपके ड्रीम्स क्या हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो? क्योंकि सभी को लाइफ एक ही बार मिलती है। या तो आप लाइफ टाइम एक ऐसा काम करते रहोगे जिसमें आप कभी भी खुद को अलाइव फील नहीं करा पाओगे। तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ना केवल करोड़ों रुपए कमाना होना चाहिए, जबकि आप अपनी बची हुई लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हो वो होना चाहिए। लेसन नंबर 5, क्रॉस ओवर पॉइंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलती हैं जिसमें एक तरफ हमें अपनी इनकम लिखनी है कि आप महीने का कितना कमा रहे हो, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, और दूसरी तरफ आपको महीने लिखने हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। उसके बाद आपको इस चार्ट में आप महीने का जितना पैसा कमा रहे हो उतना मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो कि आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हो तो आपको अपनी इनकम यहाँ पर मार्क कर देनी है, और दूसरी तरह आपको अपने महीने का जितना भी खर्चा है उस जगह पर मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो आपके महीने का खर्चा हो सकता है 30,000 रुपए, तो उसे उस जगह पर मार्क कर दो। उसी तरह आपको अपने अगले 3 से 4 महीनों तक ट्रैक करना है और उसे मार्क करते चले जाना है। अगर आप सीरियस होकर इस चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंस में कितना गैप है
अगर ये गैप कम है तो मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंस लगभग बराबर हैं, तो आपको आपके एक्सपेंस को कम करना है। और जैसे जैसे इनके बीच गैप बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है। और फिर आपको नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है अपनी पैसिव इनकम के लिए, एक ऐसी इनकम जिसे आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े और आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। और अगर आप उस पर काम करते रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंस को कवर कर लेगी और ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें आप सोते सोते भी उतना पैसा कमा रहे होंगे जिससे आपके सारे एक्सपेंस कवर होना स्टार्ट हो गए होंगे। और अब आप फाइनेंशियली फ्री होकर आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे आप करना नहीं चाहते हो, और ऐसे काम को चूज करोगे जिसे आप करना पसंद करते हो। और उसके लिए अब आपको रोज अपने बॉस को जवाब नहीं देना है, ना ही कोई टाइम फिक्स्ड है, और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से चला सकोगे। तो जब आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से चलाना स्टार्ट कर दोगे तब आप सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे और रेट रेस से बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों ये थे 5 अमेजिंग लेसन्स इस बुक के, जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।